डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का भाग 1 देखा, जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारा हमने अध्ययन किया था। साथ ही साथ उदासीन बिंदु भी देखा था। अब हम उसके आगे के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अगला है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक का अर्थ होता है जो एक सामान्य चालक तार जो धातु से बना होता है, उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह प्रभाव सबसे पहले डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन यानी कि HC और ऑर्स्टेड ने देखा था। उन्होंने ही इस प्रभाव की खोज की थी, जिसका सीधा अर्थ यह है कि जब भी हम किसी धारावाही चालक में यानी कि कोई भी सामान्य धातु के तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चुंबकीय सुई को यदि हम रखते हैं तो हम उसके विक्षेप के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ। यदि धारा की मात्रा बढ़ाई जाती है तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बढ़ जाता है, और यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो सीधे चालक के तार, अब ये चालक का तार जो है वो सीधा भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है, परिनलिका के रूप में भी हो सकता है। तो हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित जब की जाती है तो उसके चारों ओर एक गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं। जब दाहिने हाथ को यदि हम इस प्रकार से रखें जिसमें हम अंगूठा ऊपर की ओर उंगलियों को मोड़ लें, तो इससे हमको दिशा का और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान और विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो तार से दूरी के साथ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि हम तार में एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ यदि तार जोड़ दें और उसमें धारा प्रवाहित करें तो इसके चारों ओर ये इस तरीके से विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होगा। ये हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, ये आसानी से ये प्रयोग किया जा सकता है। गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हो। इसके चारों ओर जो है वो आपको गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तार के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो तार के लंबवत होती हैं और ये दूरी पर निर्भर करती है। दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो घट जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम समझते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसके लिए हमको क्या करना है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने में और साथ ही साथ ये हमको विद्युत धारा की दिशा भी बताती है। यहाँ चित्र पे आप देख सकते हैं कि अंगूठा को जब ऊपर की ओर रखें तो अंगूठे को हमको अपने हाथ को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि हाथ में उंगलियों के भीतर तार आए, इस तरीके से उसको कल्पना करनी है। तो जो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है और अंगूठा जिस दिशा में रहेगा वह धारा की दिशा होती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये अंगूठा धारा की दिशा को और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यदि हम तार को सीधा तार ना लेके वृत्त के रूप में ले तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होगा यह देखते हैं। वृत्तीय धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र वृत्ताकार लूप के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, जबकि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधे और परस्पर समानांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सीधे प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है और धारा बढ़ने पर क्षेत्र जो है वो प्रबल हो जाता है। वास्तव में यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वैसा ही उत्पन्न होता है जैसा कि सीधे में होता है, लेकिन चूंकि हमने क्या किया है, तार को मोड़ के गोलाकार कर दिया है, तो इसकी वजह से हमको चुंबकीय क्षेत्र का आकार अलग तरीके का दिखाई देता है। फिर लूप के केंद्र पर चुंबकीय
क्षेत्र सबसे प्रबल होता है और जैसे जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है लूप की त्रिज्या के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर त्रिज्या कम होगी तो क्षेत्र प्रबल होगा और त्रिज्या अधिक होगी तो क्षेत्र जो है वो दुर्बल हो जाएगा। यहाँ पर इसको चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये वाला जो चित्र बना है ना, ये एक रियल तार को बताता है। वास्तविक तार को अगर हम बार बार ऐसा ऐसा गोला गोला कर लें तो लूप बन जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये देखिए, आप देख सकते हो कि लूप के भीतर ज़्यादा सघन दिखाई दे रहा है और बाहर जो है ये थोड़ी रेखाएं जो दूर दूर हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही हमने एक तार का लूप बना लिया, ये यहाँ पर ये कार्डबोर्ड लिया गया है और यहाँ पे हम लोहे का बुरादा अगर रख देंगे तो वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, गोलाकार गोल आकार लेते हुए। और ये जो है ना, ये ए से लेके बी तक, ये देखिए, ये एक तार का लूप बनाया गया है मोड़ के। तो इस दिशा में यहाँ पर भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो बाएं हाथ के नियम से ही, बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ही निकालते हैं। तो जैसे इस पॉइंट पे धारा की दिशा ऐसे ऊपर की ओर है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाती है। तो इस प्रकार चूंकि ये एक वृत्ताकार लूप बन रहा है तो धारा की दिशा परिवर्तित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित होती है। और यही तार अगर सीधा रहता तो स्थिति अलग रहती, लेकिन हमने इसको क्या कर लिया, एक लूप बना लिया है, गोलाकार लूप बना लिया है, जिसकी वजह से हमको चुंबकीय क्षेत्र अलग आकार का दिखाई दे रहा है, पर यह वास्तव में वैसा ही है जैसा सीधे तार में होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक और चित्र से समझाया गया है। ये लूप है ऐसा, तो यहाँ से विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो ये लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसका जो है नॉर्थ और साउथ पोल भी बनेगा, जैसे कि सामान्य चुंबक में होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम फिर से दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो जो उंगलियों का मुड़ना जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तीसरी कैटेगरी है परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब परिनलिका किसे कहते हैं? अगर हम बार बार लूप को बना लें बहुत सारा, अभी मैं चित्र से भी आपको समझाऊंगी। ये यहाँ पे आप देखिए, ये चित्र देख लीजिए, ये परिनलिका, ये वाला चित्र जो है वो वास्तविक परिनलिका को दर्शा रहा है। ये आपको कई सारे इलेक्ट्रिक आइटम की मशीनों में दिखाई दे जाएंगे, खासतौर पे जो पुराने टीवी आते थे जिसका स्क्रीन का पीछे का पोर्शन बहुत बड़ा सा होता था, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी परिनलिकाएं लगी होती थी। आजकल ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है तो आपको ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, पर ये कोई भी इलेक्ट्रिकल दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। और ये जो परिनलिका है, इसमें कुछ नहीं, बस तार को ऐसे बार बार मोड़कर लूप बनाया गया है। तो परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है यह देख लेते हैं। जब किसी परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय रेखाएं समांतर और एक समान होती हैं, जिससे एक शक्तिशाली और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो हम क्या करें, सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने क्या देखा, एक सीधे तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं, फिर हम उस तार का लूप बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, लूप की पुनरावृत्ति करते हैं तो परिनलिका बन जाती है। ठीक, अब ये जो परिनलिका के चुंबकीय क्षेत्र उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता है एक समानता। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर एक समान होता है क्योंकि क्षेत्र रेखाएं पूरी तरह समांतर होती हैं। दूसरा विशेषता होता है ध्रुव का निर्माण। परिनलिका के सिरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तीसरा इसका विशेषता होता है शक्तिशाली क्षेत्र। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। और दिशा, फिर से हम यहाँ पे दाहिने हाथ के नियम से दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। उंगलियों को दिशा के निर्धारण के लिए दाहिने हाथ का नियम का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु यह सीधे चालक तार से थोड़ा सा आपको भिन्न प्रतीत होता है। जैसे कि इसमें हम उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जबकि वहाँ पर हम कह रहे थे कि उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं और अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा था।
ये अंतर इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि परिनलिका को जब हम बार बार घुमा के लेते हैं तो उस स्थिति में तार जो है, तार का लूप बार बार रिपीट होता है। तो जब हम उंगलियों से हम विद्युत धारा की दिशा को बताने लगते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और यही निर्धारित करेगा कि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा बनेगा। फिर विद्युत चुंबक के रूप में उपयोग। परिनलिका में यदि एक नर्म लोहे की छड़ को रख दिया जाए तो यह बहुत शक्तिशाली चुंबक बनाता है और इसका विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए चित्र से, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिस दिशा में धारा विद्युत धारा प्रवेश कर रही है वहाँ नॉर्थ पोल और जिधर से विद्युत धारा वापस आ रही है वो साउथ पोल बनता है। और इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है और ज़्यादा सघन होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बार बार तार का रिपीटिशन हो रहा है तो हम दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तार की दिशा में मोड़ेंगे तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर इशारा करेगा। ये देखिए, ये आपका वास्तविक परिनलिका का चित्र है। परिनलिका के बीच में लोहे का नर्म कोर रख कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एक चुंबक में बदल जाता है। इसके दिशा का निर्धारण करने के लिए कि कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव बना, कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव बना, इसके लिए हम ये दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में यदि हम उंगलियों को मोड़ें दाहिने हाथ के तो वह धारा की दिशा को बताएगा और ये जो अंगूठा है वह उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करेगा। तो इस नियम से हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई तरीके हैं। पहला तो दाहिने हाथ का नियम, दूसरा छड़ चुंबकीय विधि के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। जब ये आकर्षित हो रहा है तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा और यदि प्रतिकर्षित हो रहा है तो वह उत्तरी ध्रुव होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, परिनलिका के सिरे के पास एक छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाना है। तो जिधर आकर्षण होगा, मतलब जब उत्तरी ध्रुव की ओर ही ले जाओगे तब आप आकर्षण होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव हुआ, क्योंकि सेम ध्रुव जो होता है वो प्रतिकर्षित होता है और जब विपरीत रहता है वही आकर्षित होता है। तो यदि आकर्षित हो रहा है तो दक्षिणी ध्रुव है और प्रतिकर्षित हो रहा है तो उत्तरी ध्रुव है। दूसरा, ये घड़ी मुख का नियम भी होता है जिसका प्रयोग करके भी हम ध्रुव का पता लगा सकते हैं। यदि हमारे पास चुंबक नहीं है तो हम इसका प्रयोग से भी कर सकते हैं। धारा यदि वामावर्त दिशा में बह रही है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, तो वह उत्तरी ध्रुव बनाता है और यदि वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रही तो दक्षिणावर्त बनाता है। ये देखिए ऐसा, ये जब धारा क्लॉकवाइज जा रही है तो साउथ पोल और जब एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो नॉर्थ पोल। अगले वीडियो में, जो कि इस अध्याय का अंतिम वीडियो होगा, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युतीय मोटर, चुंबकीय प्रेरण और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इतना हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो यह अध्याय पूरा हो जाएगा। विद्युत जनित्र भी एक टॉपिक है, तो इस प्रकार ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो धन्यवाद। और भी आप कौन से चैप्टर का वीडियो जानना चाहते हैं वो आप कमेंट में